नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य की 14वें अध्याय का पाठ। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि तथा भक्ति के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम भाव को उत्पन्न करने वाला यह महात्म्य है जो कि शांति तथा सुख को देने वाला है। वैसे तो संसार में अनेक प्रकार के नियम और धर्म बनाए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल को भुगतता है, फिर वह सुख हो अथवा दुख। आइए श्री हरि का ध्यान करके आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं और अपार सुख का आनंद लेते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जब कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के अनुष्ठान का घोड़ा जब वहां बंधा पाया, तब उन्होंने कपिल मुनि को ही दोषी मान लिया, जिस कारण उन्होंने मुनि का अपमान किया और मुनि ने फिर क्रोध स्वरूप में सगर के 60,000 पुत्रों को अपने नेत्रों मात्र से ही भस्म कर डाला। इतना सुनने के पश्चात आगे सभी ऋषि पुनः से स्कंद महाराज से कहने लगे, हे सदानंद, जब राजा सगर की संपूर्ण संतति भस्म हो गई एवं उनका अनुष्ठान अधूरा रह गया, तब राजा सगर ने फिर क्या किया एवं उनके सैनिकों ने फिर किस प्रकार से आगे के कार्य को संभाला, सो कृपा करके हमारे इस जिज्ञासा को शांत करें। स्कंद महाराज तब कहने लगे, हे सौनक ऋषियों, जब राजा सगर के 60,000 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब धधकती ज्वाला से गुफा का मार्ग दहक उठा। उसकी तपन से वहाँ पर जितने भी सैनिक खड़े थे उनका वहाँ पर खड़ा रहना अति ही दुर्लभ हो गया। कपिल मुनि के आश्रम में आगे जो घटनाएं घटी उस विषय में सैनिक बिल्कुल भी अज्ञानी थे। उन्हें किंचित मात्र का भी यह संदेह नहीं हुआ। बहुत समय तक वह बाहर खड़े रह करके सगर के पुत्रों की आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब सगर के पुत्र गुफा मार्ग से बाहर नहीं आए, तब सभी सैनिक पुनः से राजा सगर के पास जा पहुँचे और उन्हें सारा समाचार सुनाते हुए कहने लगे, जब यज्ञ का घोड़ा नहीं पाया गया, तब सभी पुत्रों ने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए पृथ्वी तल खोदा जाने लगा। जब पृथ्वी तल खोदा जाने लगा, तब 100 योजन गहरी एक मार्ग मिली जो कि आगे चलकर एक गुफा में खुलती थी। सभी उत्सुकतावश और कौतूहलवश उस गुफा में उतरते चले गए। सगर के सभी पुत्र गुफा के अंदर चले गए और हम सभी को गुफा के द्वार पर ही रोक दिया। बाहर हम सभी बहुत दिनों तक इंतजार करते रहे। गुफा के अंदर क्या हुआ उसका हमें कुछ भी पता ना चल पाया, परंतु अचानक से गुफा के मार्ग से एक धधकती अग्नि की ज्वाला से हम सभी व्याप्त हो गए और तपन हमसे सहन नहीं हो सका, सो हम वापस चले आए। हे राजन, अब हमारे पास इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है कि उनकी क्या गति हुई है। सैनिकों के मुख से इस प्रकार के वचन को सुन करके राजा सगर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा में आ गए। मूर्छित होने से उनके सभी आत्मजन तथा ऋतिजन हाहाकार करने लगे। भाई बंधु सभी सगर को उठाने की अत्यंत चेष्टा करने लगे। उनके मुख कमल पर जल का छिड़काव भी किया गया। इससे राजा की मूर्छा टूटी। जब राजा मूर्छा से जागृत हुई, तब सभी ने राजा सगर को अनेक प्रकार से समझाया और उन्हें ढाढ़स दिया। कहने लगे सभी, हे राजा, पुरुष पराक्रमी भी होते हैं और वीर्यशाली भी होते हैं, अतः इस चीज़ के लिए तुम शोक न करो। चलो हम सभी उस गुफा के मार्ग पर चलते हैं, वहाँ जाकर ही हमें पता चल सकेगा। इस प्रकार से यज्ञ के कार्य को समाप्त करके सभी उस गहरे मार्ग में उतरते चले गए।
जो आगे चलकर एक गुफा में खुलती थी। जैसे जैसे सभी उस गहरे मार्ग में उतरते गए, वैसे वैसे अंदर का भूगृह देख करके सबकी आंखें फटी रह गई। वह भूगृह साक्षात इंद्रलोक के समान अनेक रत्नों से भरी पड़ी थी तथा दैदीप्यमान थी। उसकी भव्यता की कोई पराकाष्ठा नहीं थी। अंत में राजा तथा ऋषि जैन सभी क्रम से उस तेज पुंज के पास जा पहुंचे। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त देखकर वह सभी हैरान रह गए। उन महात्मा के मुखमंडल से प्रज्वलमान परमात्मा ध्यानमग्न और योग्य गम्य की समान अत्यंत ही तीव्र प्रकाश से निकल रहा था। सभी ऋषियों ने तथा राजन ने जाकर के महामुनि को प्रणाम किया। वे सभी कपिल मुनि की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे देव, आप नित्य हैं, परमानंद हैं, जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तथा आप में ही तम रूप से स्थित रुद्र रूप भी है। आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य हैं। हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। आप तो दया के सागर हैं, अतः इस संसार के मोह रूपी बंधन में फंसे हुए हम सभी की आप रक्षा करें। हे स्वामी, शीघ्र ही हमारा उद्धार करें। इस तरह से सभी ऋषियों ने तथा राजा सगर ने कपिल मुनि की स्तुति की, उनकी वंदना की। इतना करते करते राजा भर भरा करके इस प्रकार से वहां पर गिर पड़े जैसे वर्षा काल में महान और बड़े बड़े पाषाण गिरते हैं। कपिल मुनि ने जब अपनी आंखों को खोल कर देखा तो सामने अपने राजा सगर को घिरा हुआ पाया तथा ऋषियों को देखा। कहने लगे, हे ऋषियों, हे राजन, आप सब कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।